आयत पर आधारित प्रश्न। आयत पर आधारित प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक आयत चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसमें दो भुजाएं लंबाई के समांतर होती हैं और दो चौड़ाई की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। यदि आयत का परिमाप निकालना होता है तो आयत के परिमाप में हम चारों भुजाओं का योग जो होता है उसको जोड़ते हैं, या इसके फॉर्मूला जो होता है, जो इसका सूत्र होता है, उसको लिखते हैं। दो ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। इस तरह से आयत का जो विकर्ण होता है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और यदि हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमको लंबाई निकालनी होती है तो लंबाई में लिखते हैं लंबाई बराबर होता है विकर्ण का रूट अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। और चौड़ाई निकालेंगे तो विकर्ण में से लंबाई घटाते हैं, चौड़ाई बराबर होती है विकर्ण अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। आइए अब इसके बारे में इस पर आधारित कुछ सवालों को देखते हैं। दिया है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी आपने जाना था कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की गुणा करते हैं। इसमें आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे समय अधिक लगता है। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसलिए आपको सिर्फ लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, दोनों में मल्टीप्लाई करनी है क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ आप लिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा सवाल, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल लंबाई और गुणा चौड़ाई होती है, दोनों में ही आपस में गुणा करनी होती है। क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई इसमें दिया है, चौड़ाई भी दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों में गुणा करेंगे और जो भी इसका गुणनफल आएगा वही आपका आंसर है। इसका गुणा करने पर आता है 180 और वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई निकालते हैं, उसके बाद ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप दिया है, परिमाप का ही फार्मूला लगाएंगे, वह उसी का सूत्र लगाएंगे। इसका परिमाप होता है, बार बार नहीं लिखने के, परिमाप का सूत्र लगाइए। दो लंबाई दिए हैं 15 प्लस चौड़ाई बराबर 56। इससे काट सकते हैं 28 बार। 15 प्लस चौड़ाई बराबर आया 28। इसी को जब पक्षांतर करेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 28 माइनस के 15 बराबर 13 सेंटीमीटर। ये होगा 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई है, चौड़ाई भी आ गई है, केवल हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको पता है कि लंबाई और गुणे चौड़ाई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 195 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। एक आयत
एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का विकर्ण दिया है, इसकी लंबाई दी है, हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। अभी आपने जब इसके फॉर्मूले देखे थे, जब इसका सूत्र देखा था, तब पता किया था कि चौड़ाई बराबर होती है अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है, डायरेक्ट चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर होती है अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। पच्चीस का स्क्वायर 625, 20 का 400, इसको इससे घटाएंगे, आ जाएगा 225। 225 में जो होता है इसका वर्गमूल होता है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हमको पता चल गया इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर हो जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 दिया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा। विकर्ण निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि विकर्ण जब निकालना होता है तो विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आइए निकालते हैं। विकर्ण बराबर, हमको विकर्ण ही ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर डायरेक्ट कर लीजिए। 15 दिया है, 15 का 225 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई 8 दी है तो 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 289 और ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर।